अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, लोगों से हटकर कुछ करना है, बार बार नाकामी हो रही है, तो ये छोटी सी वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप फैसला खुद कर लेना आपको हार के बैठना है या कुछ करना है और अभी तक आपने क्या किया है। बहुत साल पहले अमेरिका में किस जगह एक बच्चा पैदा हुआ। जहाँ वो पैदा हुआ वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उसका बाप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। जब वो बच्चा 5 साल का हुआ तो एक दिन उसका बाप जब घर वापस आया तो उसे बहुत तेज बुखार था। जब उस बच्चे ने अपने बाप को तकलीफ में देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। उस दिन डॉक्टर ने 2 बार उनके घर का चक्कर लगाया तो वो बच्चा दूर से अपनी माँ को रोता देख रहा था। वो बहुत डर गया क्योंकि उसने अपनी माँ को पहली बार रोते देखा था। कुछ दिनों बाद उसके बाप की मौत हो गई। जो कुछ हुआ था उसको सही से इस चीज़ का एहसास नहीं था, लेकिन वो अपने बाप की मौत के दिन को नहीं भूल सकता था। उसके बाप की मौत के बाद उसकी माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। हालात इतने खराब थे कि उसकी माँ को फैक्ट्री में भी काम करना पड़ता था। उस बच्चे की एक बहन और एक भाई भी था जो उससे छोटे थे। 7 साल की उम्र में उसने खाना बनाना सीख लिया था। वो अपने बहन भाई का ख्याल रखता था जब उसकी माँ काम पर होती थी। जब उसने पहली बार रोटी बनाई तो वो अपनी माँ को दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ वहाँ से बहुत दूर एक फैक्ट्री में थी। उसने उस रोटी को एक थैले में डाला और अपने छोटे भाई को और बहन को साथ लिया और पैदल चलता हुआ फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा। जब वो फैक्ट्री पहुंचा तो वहाँ वो अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसकी माँ ने दूर से अपने बेटे को देखा जो रोटी का थैला पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसकी माँ उसके पास आई, वो रोटी अपने हाथ में ली और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। जब वो 10 साल का हुआ तो वो खेतों में काम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। उसने अपना स्कूल 6ठी क्लास के बाद छोड़ दिया था ताकि वो सारा दिन काम कर सके, क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। वो एक के बाद एक काम शुरू कर रहा था। उसने कंडक्टर का काम भी किया, उसने अमेरिकन आर्मी को भी ज्वाइन किया, फिर उसने ट्रेन में क्लीनिंग का काम भी किया, लेकिन वो किसी भी काम में मुतमिन नहीं था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बहुत जल्द दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे थे जब उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया। जब वो घर वापस पहुंचा तो उसकी बीवी घर छोड़ के जा चुकी थी और वहां पर लिख के कुछ रख गई जो कि उसके भाई ने लिखा था कि वो उस आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो अपनी जॉब तक नहीं संभाल सकता। लेकिन वो अपनी बीवी को मनाकर वापस लाने में कामयाब हो गया। 30 साल की उम्र में उसने फेरी बोट कंपनी बनाई जिसमें वो कामयाब रहा। उसने अपनी कंपनी के शेयर सेल कर दिए और कुछ नया करना चाहा। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने ऑयल लैंप्स की कंपनी बनाई। उसने बहुत लोगों को हायर किया जो लैंप सेल किया करते थे। उसका ये बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। पूरे मुल्क से ऑर्डर आ रहे थे। उसको लगने लगा था कि शायद वो जो चाहता था उसे मिल गया है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक डेल्को नामी कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स लैंप्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया और उसका सारा बिजनेस ठप हो गया। उसने दोबारा काम ढूंढने के लिए मुख्तलिफ शहरों का सफर किया। जब वो वापस जाने लगा तो उसकी जेब में कोई पैसा तक ना था। वो वापसी पे किसी से लिफ्ट लेकर पहुंचा था। जिस कार वाले ने उसे लिफ्ट दी थी उसके साथ उसने अपनी कहानी शेयर की कि वो यहाँ काम ढूंढने आया था। वो आदमी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में मैनेजर था। उसने उससे पूछा कि क्या तुम सर्विस स्टेशन में काम करना चाहोगे। उसके पास इस चीज़ का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी हाँ कर दी। 6 साल तक उसने बड़ी अच्छी तरह से उस सर्विस स्टेशन को संभाला, लेकिन फिर वहां से उसको जाना पड़ा जब उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन इस बार जल्दी ही दोबारा उसको काम मिल गया जब शेल कंपनी ने उसे सर्विस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने सर्विस स्टेशन खोला और साथ ही छोटा सा फूड रेस्टोरेंट का काम भी शुरू कर दिया। लोगों ने उसके खाने को बहुत पसंद किया। रेस्टोरेंट के लिए उसके पास वहाँ ज़्यादा जगह नहीं थी क्योंकि ये बिजनेस उसका अच्छा कामयाब चल रहा था। उसने नज़दीक ही एक होटल खरीदा और उसको एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया। उसका वक्त अच्छा चलने लगा और वो उसमें कामयाब हो गया। जब वो 63 साल का हुआ तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जहाँ उसका रेस्टोरेंट था वहाँ हाईवे बनाने का काम शुरू हो गया। जहाँ से उस हाईवे को गुजरना था उसके बीच उसका रेस्टोरेंट भी आ रहा था। उसका वो बिजनेस भी खत्म हो गया। रेस्टोरेंट बंद हो गया और वहाँ हाईवे बन गया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका था। वो सब कुछ हार चुका था, लेकिन फिर भी वो कुछ और करने की कोशिश में था। पूरी जिंदगी में हर काम में नाकामी ने उसको एक चीज सिखा दी थी, नॉट टू गिव अप। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी रेसिपी को रेस्टोरेंट में थोड़े से पैसों पर सेल कर देगा। उसने $87 उधार लिए और डोर टू डोर अपनी रेसिपी को सेल करने की कोशिश में लग गया। लोगों ने उसे कहा कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे छोड़ दो। तुम क्या हासिल कर लोगे इस उम्र में रेसिपी को सेल करके। लेकिन उसने वही किया जो वो हमेशा से करता आ रहा था।
उसने अपना काम जारी रखा। 2 साल तक वो अपनी कार में रहा। जहाँ भी जाता उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। वो 1009 बार रिजेक्ट हुआ था। आखिरकार जब वो 65 साल का हुआ तो वो एक रेस्टोरेंट के ऑनर से मिला। उसने उसके लिए वो रेसिपी बनाई और उसको खिलाई। ऑनर को बहुत पसंद आई और उस ऑनर ने हाँ कर दी। उस एक रेस्टोरेंट के बाद 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 118 मुल्कों में इन रेस्टोरेंट की तादाद 18,875 तक जा पहुंची, जिसकी एनुअल सेल $23 बिलियन थी। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का दूसरा बड़ा रेस्टोरेंट है, जिसकी तादाद 136 मुल्कों में 22,621 है। और इन तमाम रेस्टोरेंट में वही रेसिपी सेल हो रही है जो 65 साल का आदमी उसको सेल करने की कोशिश कर रहा था, जो 1009 बार रिजेक्ट हुआ था। उसका नाम कर्नल सैंडर्स है, फाउंडर ऑफ KFC। अगर वो लोगों की बातों में आकर इसको छोड़ देता जब वो फेल हो रहा था तो आपको KFC कहीं नजर ना आती। आज हजारों लोग उसकी वजह से KFC में काम कर रहे हैं। हम अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि फेल हो जाऊंगा। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने फेलियर का सामना ना किया हो। इसलिए अगर आप भी किसी काम को करने में डर रहे हो तो उसको शुरू करके देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपका दिल कहता है कि मैं कर लूंगा तो अपने ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में लग जाओ। आपने काफी दफा ये सुना होगा कि आपको बस कोशिश करनी है, कामयाबी अल्लाह देता है। अल्लाह उसकी हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलना ना चाहें। इसलिए कोशिश करते रहो। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार फेल हुए। अगर ये वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।